हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कैसे करते हैं और उसमें कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं जो हम जिसे हम यूज करके अपने डेटा को और बेहतरीन बना सकते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज क्यों किया जाता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज हम उस टाइम में करते हैं जिस टाइम हमें अपने डेटा में से किसी भी कोई एक चीज़ को पर्टिकुलर चीज़ को हमें देखना होता है या पर्टिकुलर आइटम्स को या ट्रांजेक्शन को हमें देखना होता है, तो उस टाइम में हम डाटा वैलिडेशन का यूज करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या क्या होता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे सामने ये सारे ऑप्शंस होते हैं, जो हाईलाइट होता है, टॉप बॉटम होता है, डाटा बार्स होता है, कलर्स होता है, आइकन होता है, न्यू रूल होता है, क्लियर रूल्स होता है, मैनेज रूल्स होते हैं। तो ठीक है, जैसे जैसे आप देखेंगे हमारे सामने एक ये स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट है, जिसमें जनवरी 25 से लेकर जनवरी 26 तक का एक साल का पूरा ट्रांजेक्शन हमारे पास है। ठीक है, अब इसमें जैसे मुझे चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि मैंने पूरे एक साल में मैंने 1 लाख से ज़्यादा अमाउंट कितनी बार डिपॉजिट किया है अपने बैंक में, वो हाईलाइट होकर आ जाए। तो वो हम कैसे करेंगे? तो देखिए, वो सबसे ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले हम एक पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, क्रेडिट का कॉलम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन लेंगे, ये ग्रेटर देन वाला लेंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये इस तरह का विंडो आ जाएगा। तो हमने क्या बोला था, 1 लाख से ऊपर का हमें देखना है, तो यहाँ पे हम अमाउंट टाइप कर देंगे 1 लाख का। 1 लाख टाइप कर दिया और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कौन सा आपको रेड कलर चाहिए, येलो कलर चाहिए, या आप बॉर्डर फिल करना चाहते हैं, या जो भी आप करना चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे जैसे मैं सबसे पहला सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके दबाता हूँ। तो देखिए, 1 लाख से ऊपर जितने भी होंगे वो सारे में आ जाएंगे। मैं फिल्टर लगा के दिखा देता हूँ आराम से। देखिए, 1 लाख से जितने भी ऊपर के ट्रांजेक्शन है वो सारे हाईलाइट हो चुके हैं मेरे। देख रहे हैं आप सारे। और 1 लाख से नीचे का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, 1 लाख से नीचे का जो भी हमारा होगा, नीचे जितने के भी ट्रांजेक्शन है वो हमारे हाईलाइट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हमने सेलेक्ट किया था 1 लाख से ऊपर का चाहिए। इसी तरह हम लेस देन में ट्राई कर सकते हैं। लेस देन में हम देख सकते हैं। लेस देन में मैं आपको दिखाता हूँ करके। जैसे आप मुझे 1 लाख से नीचे के देखने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। कॉलम सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, सबसे फर्स्ट वाले में। सेकंड देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिया था, ग्रेटर देन, जो हमें बड़ा चाहिए था। अब हमें छोटा चाहिए तो हम लेस देन लेंगे। लेस देन लेने के बाद हम यहाँ पे अमाउंट फिर से टाइप करेंगे, 1 लाख। अब देखिए, मैंने उस समय फर्स्ट लिया था, अब मैं सेकंड लेता हूँ कि येलो कलर हो जाए। ठीक है, ठीक है, इसमें ब्लैंक भी आएगा क्योंकि आपका हुआ। अब देखिए, जितना भी आपका 1 लाख से नीचे होगा वो आपका कलर हो जाएगा। देखिए, ये जितने भी आपके हैं 1 लाख से नीचे जो भी अमाउंट है वो सारे आपके क्लियर हो गए। ये ब्लैंक में भी कलर आ रहा है क्योंकि वहाँ पे कोई अमाउंट नहीं है, इस वजह से। ठीक है, देखिए, सारा आपका 1 लाख से नीचे जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सारे आपके कलर हो गए। ठीक है, समझ में आ गया ग्रेटर देन लेस देन हम आराम से किस तरह से निकाल सकते हैं। अब इसी में देखिए, इसी में मैं आप देखना चाहता हूँ कि मैंने सेम डेट पे डुप्लीकेट, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, डुप्लीकेट वैल्यू निकालना। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास स्टेटमेंट है। अब इसमें मैं देखना चाहता हूँ कि सेम डेट पे कितनी बार मैंने अमाउंट डाला है या निकाला है। ठीक है, वो मैं देखना चाहता हूँ, वो मेरा हाईलाइट हो जाए। तो वही हम सेम प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले हम अपना कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। कॉलम सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। वहाँ पे देखिए, हाईलाइट पे ही जाके सबसे लास्ट में देखिए आप डुप्लीकेट वैल्यू है, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पे आपका देखिए डुप्लीकेट और यूनिक दोनों आता है, जिससे आप डुप्लीकेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यूनिक यूनिक भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो सिंगल है। सबसे पहले मैं आपका डुप्लीकेट सेलेक्ट करता हूँ। डुप्लीकेट सेलेक्ट करके मैं वही ओके किया। तो देखिए, जितनी ट्रांजेक्शन सेम सेम है वो सारी सेम डेट पे हुई है, डुप्लीकेट होगा। सेम डेट पे जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है, देखिए ये 11 तारीख की एक का है जो, वो सेम, उसके अलावा कोई नहीं, 1 तारीख को सिर्फ मैंने डेबिट किया था अमाउंट, इस वजह से वो कलर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो सिंगल ट्रांजेक्शन है। बाकी जितनी भी डबल है वो देखिए हाईलाइट हो गया। इसी तरह से मैं, अगर यूनिक मुझे निकालना है तो वही हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट पे जाएंगे और डुप्लीकेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम यूनिक सेलेक्ट कर लेंगे। यूनिक सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम चल लिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, 11 तारीख का जो उस समय डुप्लीकेट में नहीं आया था, अब वो हमारे यूनिक में आ गया। ठीक है, ये आपको बहुत आसान से समझ आ चुका होगा। अब इसमें देखिए, समझ गए डुप्लीकेट और यूनिक निकालना, आप समझ गए इसमें।
कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। अब देखिए, अब हम चाहते हैं कि इसमें ही अब हम चाहते हैं कि सेम ट्रांजेक्शन हमें देखना है। जैसे मुझे देखना है डिपो मैंने कितनी बार निकाला है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें मेरे को सिर्फ 2000 से नीचे, 2000 से ऊपर नहीं, या मेरे को सेम कोई एक पर्टिकुलर के डेटा के नीचे नहीं चाहिए, मुझे सेम अमाउंट चाहिए कि मैंने सेम अमाउंट मैंने कितनी बार निकाला है। उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, वही सबसे पहले हम अपना कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। डेबिट में से हमें देखना है तो डेबिट कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट पे क्लिक करके ये देखिए इक्वल, इक्वल पे हम क्लिक करेंगे। इसके लिए हमें इक्वल पे जाना पड़ेगा। इक्वल पे क्लिक करके यहाँ पे हम टाइप करेंगे कौन सा अमाउंट देखना था, मैं 2000, तो हम 2000 यहाँ पे टाइप कर देंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए 2000 जहाँ जहाँ हमारा हुआ है ट्रांजेक्शन वो हमारा है। आराम से हम एक बार में ही सारा डेटा हम देख सकते हैं। देखिए 2000 मैंने जितनी बार निकाला वो सारा डेट हाईलाइट हो गया, उसके अलावा और कोई भी कलर नहीं हुआ। ठीक है। अब इसी तरह से और भी काफ़ी सारे इसमें ऑप्शन है जो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी में देखिए आप टॉप भी सिलेक्ट कर सकते हैं, टॉप ट्रांजेक्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें मुझे आप देखना है मेरा क्रेडिट अमाउंट में मेरे टॉप 10 अमाउंट मेरे को निकालने हैं, जो मैंने सबसे ज़्यादा 10 बार कौन कितने अमाउंट मैंने जमा किए, टॉप अमाउंट। तो उसी के लिए हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, टॉप में जाएंगे, टॉप 10। ठीक है, इसमें हम ओके कर देंगे। देखिए टॉप 10 में निकाल के दिखाता हूँ, फिल्टर लगा के आराम से देख लीजिए। देखिए ये जो 10 अमाउंट है जो मेरे एक साल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मैंने डिपॉजिट किए हैं। ठीक है। अब इसी में मुझे सबसे ज़्यादा कम देखना है, कम देखना है कि मैं कम कर, उसके लिए सबसे पहले हमें ये क्लियर करना पड़ेगा रूल जो हमने लगाए। देखिए सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है डाटा वैलिडेशन में कि वो तो यूज कर लेते हैं लेकिन फिर ये कलर नहीं हटा पाते या उसे डेटा को क्लियर नहीं कर पाते। तो वो कहाँ से यूज होगा, तो उसके लिए देखिए सबसे पहले हम अपना पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे देखिए लास्ट से सेकेंड क्लियर रूल, क्लियर रूल पे क्लिक करने का सबसे पहला पे आप क्लिक कर दिएगा। देखिए सभी जगह से आपका कलर हट गया। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ कि टॉप में बॉटम का दिखाता हूँ। ऐसे ही मुझे 10 नीचे सबसे कम मैंने कौन से डिपॉजिट किए हैं। उसके लिए पहले हम कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, टॉप पे देखिए ये रहा हमारा 3rd नंबर पे है टॉप 10 आइटम्स। इस पर क्लिक करेंगे कलर, तो देखिए अब आराम से हम फिल्टर लगा के चेक कर लेते हैं कौन कौन से 10 वो ट्रांजेक्शन है। ये देखिए 1-1 रुपए के ही मैंने सबसे ज़्यादा क्रेडिट किए हैं 10 बार। तो यहाँ तक समझ आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। तो पूरा देखिए, आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। जैसे इसमें और भी काफ़ी सारे हैं जो आप आइकन ले सकते हैं, कलर सीट फिल कर सकते हैं, आइकन सेट कर सकते हैं। आपको कोई सा भी आइकन चाहिए तो आइकन सेट कर सकते हैं आप अपना। इसी तरह का न्यू रूल बना सकते हैं आप, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि न्यू रूल्स कैसे बनाया जाता है। जो इससे अलग आप अपना कोई एक नया रूल अपनी तरफ से बना सकते हो जो इसमें नहीं ऐड है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। सिंपल, सबसे ज़्यादा देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यूज वही होता है, हाइलाइट्स होता है, जिसमें डुप्लीकेट वैल्यू यूनिक वैल्यू निकाला जाता है। ये सब भी ग्रेटर देन लेस देन होता है, इक्वल होता है। ठीक है, टेक्स्ट में भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अब न्यू रूल्स बताता हूँ जो हमारे एडवांस में आता है। उसके लिए हम शीट 2 पे आ जाएंगे। देखिए हमारे मेरा रूल क्या बनाना है मुझे, कि हमारे पास ये एक पूरा डेटा है जिसमें मेरे पास आइटम है, क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है। जो आइटम के सारे नाम्स हैं उनके क्वांटिटी है, उनके रेट है और उनके टोटल अमाउंट है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे मेरा रूल मैं क्या चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई सा भी अमाउंट आइटम सेलेक्ट करूँ या आइटम का नाम टाइप करूँ और वो कॉलम हाइड हो जाए। ठीक है, वो रो हाइड हो। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई सा भी आइटम का नाम टाइप करूँ या सेलेक्ट करूँ तो वो रो उसका हाइड हो जाए, जो मेरे को एक बार में ही उसका डेटा मुझे दिख जाए, मेरे को यहाँ पे ढूंढना ना पड़े पूरी लिस्ट में। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हमें अपना एक रूल बनाना पड़ेगा क्योंकि वो इसमें ऐड नहीं है, जो हमें न्यू रूल में जाना पड़ेगा ठीक है, तो न्यू रूल में जाके बनाना पड़ेगा। तो चलिए मैं बताता हूँ वो कैसे होगा। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक डाटा वैलिडेशन लगाएंगे, जिससे हम यहाँ पे पूरे आइटम के नाम का ड्रॉप डाउन बना लेंगे। जो मैं बताऊंगा ये कहाँ से होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे आइटम पे और हम डेटा में जाएंगे, जो ये रहा आपके पास, डेटा में जाएंगे। डेटा में जाके यहाँ पे देखिएगा कि आपके यहाँ पे है डेटा वैलिडेशन। ठीक है, डाटा टूल्स में डाटा वैलिडेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे
जो हमें चाहिए लिस्ट में, तो हम लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमें वो लिस्ट का नाम देना पड़ेगा पूरा, जो हमारा लिस्ट का नाम है वो हम टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। जो यहाँ से लेके यहाँ तक है हमने टेबल सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद ओके कर देंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बन गया, जो भी हम सेलेक्ट करेंगे वो आएगा ऐसे करके। तो यहाँ पे हमारा एक ड्रॉप डाउन बन गया, जो हम यहाँ पे माउस ले जाएंगे इस पे ड्रॉप डाउन, जैसे ही हम यहाँ पे देखिए माउस हटा देंगे वो हट जाएगा, वहाँ पे माउस ले जाएंगे ड्रॉप डाउन आ जाएगा, जो हम आराम से कोई भी अपना डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइटम नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, जो हमें बार बार टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे हम अपना रूल बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें सीट को सेलेक्ट कर लेना होगा। ये हमारा सीट है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे पूरा। सेलेक्ट करने के बाद हम होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग को ओपन करेंगे और सबसे नीचे जाएंगे न्यू रूल पे। न्यू रूल पे जाने के बाद देखिए इतने हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें चीज़ें हैं। तो हम जाएंगे सबसे लास्ट में, जो ये रहा, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। ठीक है, इस यूज ए फॉर्मूले पर क्लिक करने के बाद उसके नीचे हमारे पास ये इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जिस पे हमें क्लिक करके हमें पहले अपने सीट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सीट कौन सा, हम इस पर क्लिक करके हम सीट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सीट पे सेलेक्ट करके देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिएगा आप, ये आपका रो और कॉलम दोनों लॉक हो चुके हैं, जिसमें से हमें रो को अनलॉक करना होगा। जो आपको बेसिकली यहाँ दिख रहा होगा 4 के पहले जो है डॉलर का साइन, उसको रिमूव करना होगा, बैक करके रिमूव कर देंगे। उसके बाद दोबारा उसके बाद में क्लिक करके इजगल टू लगाएंगे। इजगल टू लगाने के बाद हमें यहाँ पे देना होगा, जो आइटम की नीचे है जो कॉलम, उसको हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आइटम के नीचे जो कॉलम है उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सबसे नीचे आ जाएंगे, ये जो है फॉर्मेट सेल पे, इसके साइड में देखिएगा राइट साइड में है फॉर्मेट, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम कलर दे देंगे, जो हमें कौन सा हाईलाइट कलर चाहिए, जो हम यहाँ पे टाइप करें नाम और वो हाईलाइट हो जाए किस कलर में। तो मैं यहाँ पे येलो दे देता हूँ। येलो पे देने के बाद हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देखिए यहाँ पे हम कोई सा भी सिलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करेंगे। जैसे शूज़ सेलेक्ट किया, देखिए शूज़ सेलेक्ट करते ही शूज़ का कॉलम रो हाइड हो गया। ऐसे ही हम यहाँ पे कुछ और सेलेक्ट करते हैं, जिम क्लॉथ सेलेक्ट करते हैं, देखिए जिम क्लॉथ हाइड हो गया। स्वेटर सेलेक्ट करते हैं, स्वेटर रो हाइड हो गया। तो इस तरह से हम अपना कोई भी एक नया रूल बना सकते हैं, जो हम वहाँ पे टाइप करके या उससे सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।